नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम्स इन ऑटोमोबाइल के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम जो पावर को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ऑटोमोबाइल से मतलब क्या है? ऑटोमोबाइल से मीनिंग है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो रोड पे रन करे, कार्गो सीट करे और उसमें पैसेंजर सीट करे। तो उसके अकॉर्डिंग काफी कैटेगरीज हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में ट्रांसमिशन सिस्टम की क्या आवश्यकताएं हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग में, इंजन जो है वो इंजन अपनी ओवन पावर से रन करेगा, मींस जो उसमें फ्यूल डालेंगे उस फ्यूल की सहायता से वो रन करता है। अब इसके बाद ये सभी ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं। तो इंजन की सहायता से किस प्रकार पावर ट्रांसफर होती है व्हील्स पे और इंजन कंटिन्यूअसली रन करता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है क्लच। तो यहां पे आते हैं नीचे कि क्लच जो है वो कहता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें सबसे पहला डिवाइस कहता है कि मैकेनिज्म इस तरह का होना चाहिए जो इंजन की पावर को आसानी से कनेक्ट कर सके और आसानी से डिसकनेक्ट कर सके एज पर रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मान लीजिए हमें पावर जो है इंजन की अभी ट्रांसफर करनी है गियर्स को एंगेज करके, तो उस पावर को एंगेज करने के लिए प्रॉपर स्मूथ वे में, और मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि अभी पावर को डिसकनेक्ट करना है तो उसको स्मूथली डिसकनेक्ट कर सके, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं क्लच। तो यही कहता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, जब हमें जरूरत है, इंजन की पावर को कनेक्ट कर सके और इंजन की पावर को डिसकनेक्ट कर सके। अब बात करते हैं दूसरे पे, दूसरी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यूज सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म विच मेक ए फंक्शन ऑफ स्पीड वेरिएशन। एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो स्पीड में वेरिएशन कर सके, क्योंकि जब इंजन फ्यूल की सहायता से रन करता है तो कंटिन्यूअसली एक स्पीड पे रोटेट करता है। एक स्पीड से मतलब मान लीजिए वो 100 आरपीएम पे रन कर रहा है इंजन का क्रैंक शाफ्ट, तो वो 100 पे कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। लेकिन व्हील्स पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे है 100 से बिलो, मान लीजिए 80 है, मान लीजिए 20 है, मान लीजिए 50 है। तो कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो उस वेरिएशन को कंप्लीट कर सके, उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग स्पीड को ट्रांसफर कर सके, तो वो होता है गियर बॉक्स। इससे मतलब क्या है कि गियर बॉक्स वो फंक्शन करता है जिससे स्पीड में वेरिएशन किया जा सके। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एक इस तरह का डिवाइस यूज करें जो स्पीड को वेरी कर सके और वो फंक्शन कंप्लीट करेगा गियर बॉक्स। तो यहां से पावर आई, क्लच पे आई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लच या तो एंगेज करती है या डिसएंगेज करती है, और फिर वो पावर जो है वो गियर बॉक्स पे पहुंचती है। अब गियर बॉक्स पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जाती है ये प्रोपेलर शाफ्ट पे, प्रो यूनिवर्सल ज्वाइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। वो कहता है एक ऐसा मैकेनिज्म यूज करना होता है, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है कि डिफरेंट एंगल्स पे पावर को ट्रांसफर कर सके, तो वो फंक्शन करता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। डिफरेंट एंगल से मीनिंग बात करें तो मान लीजिए कोई व्हीकल है किसी गड्ढे में गया, या कोई व्हीकल किसी ब्रेकर के ऊपर क्लिम्ब हुआ, तो उस समय वो जो प्रोपेलर शाफ्ट रहेगा वो कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो डिफरेंट एंगल पे ये पावर हो जाएगी। तो डिफरेंट एंगल के अकॉर्डिंग पावर को जो ट्रांसफर करे उस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, और वो जो डिवाइस है उसका नाम होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो ये जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है ये कनेक्ट करता है इस प्रोपेलर शाफ्ट को गियर बॉक्स पे और दूसरी तरफ डिफरेंशियल पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो कहता है कि हमें शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, एक शाफ्ट की रिक्वायरमेंट रहती है जो गियर बॉक्स से पावर ले और डिफरेंशियल पे ट्रांसफर कर दे।
उस शाफ्ट को बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। इस फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग है कि एक ऐसे डिवाइस की नीड है विच टेक पावर फ्रॉम गियरबॉक्स शाफ्ट एंड ट्रांसफर टू डिफरेंशियल पे ट्रांसफर कर सके, तो वो फंक्शन करता है प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है, वो कहता है ये दोनों चीजें मींस जो एक्सल है वो राइट एंगल्स पे है प्रोपेलर शाफ्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कहता है एक डिवाइस की जरूरत होती है कि इस कंडीशन में भी पावर को ट्रांसफर कर सके। ये देखिएगा ये तो ऐसे है और ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी एक डिवाइस की जरूरत होती है जो आसानी से पावर को ट्रांसफर कर सके, तो वो जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है उस डिवाइस का नाम होता है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल फंक्शन करेगा जो यहां से जो एक्सल राइट एंगल्स पे है वहां पे पावर लेके आएगा प्रोपेलर शाफ्ट से, और जो डिफरेंशियल है इस डिफरेंशियल में सन और प्लेनेट और रिंग गियर्स का जो ये मैकेनिज्म होता है एक तरह से गियर ट्रेन बनी रहती है और आसानी से यहाँ पे एक्सल के थ्रू व्हील्स को पावर ट्रांसफर करता है। लास्ट एंड रिक्वायरमेंट जो होती है वो रहती है कि डिफरेंशियल से कोई पावर ले और उस पावर को व्हील्स पे ट्रांसफर करे, वो फंक्शन करता है ये एक्सल। इससे मतलब क्या है कि एक्सल जो है वो दोनों व्हील्स पे पावर को इजी वे में ट्रांसफर करता है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि कोई पावर ले डिफरेंशियल से और कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करता रहे, तो वो मैकेनिज्म होता है एक्सल। फिर व्हील्स पे जाएगी पावर और इंजन की जो पावर थी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितनी नीड है उसकी सहायता से व्हील रन करेंगे और व्हीकल हमारा रन करेगा। तो ये थे दोस्तों वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। थैंक यू दोस्तों।